सभी का खून है शामिल इस देश की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़े ना है। जी हाँ, ऐसा कहता हमने बहुत लोगों को सुना। आज उन्हीं के कुछ कारनामों से उनकी सच्चाई दुनिया के सामने लाएंगे और साथ ही बाबा साहेब आम्बेडकर ने इनके बारे में क्या कहा वो भी जानने की कोशिश करेंगे। देखिए पूरा वीडियो और पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें और आपके अपने प्रसारक समिति के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम। सर्वप्रथम तो सभी देश प्रेमी सनातनियों को मेवाड़ के सूर्य, सनातनी योद्धा, महाबलशाली, महापराक्रमी, वीरों के वीर, परमवीर महाराणा प्रताप जी की जयंती पर हार्दिक शुभकामनाएं। यदि हमने ऐसे वीरों को सही मायने में समझा होता और इनका अनुसरण किया होता तो आज हिंदुओं की वो दुर्गति नहीं होती जो पूरे देश में जगह जगह हो रही है। लेकिन फिर भी हम इन सारी समस्याओं को देखते हुए भी यदि शुतुरमुर्ग की तरह ज़मीन पर सर गड़ाकर बैठे रहेंगे तो हमारी मृत्यु भी निश्चित है, वो भी दर्दनाक मृत्यु। इसलिए हमें समझना होगा कि हमारे शत्रु कौन हैं, वो क्या कर रहे हैं और हमें उनसे कैसे निपटना है। जो अपना खून इस देश की मिट्टी में बताते हैं, जो अपने आप को राष्ट्रभक्त बताते हैं और वो कहते हैं कि हमें हमारी राष्ट्रभक्ति दिखाने के लिए सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं। देखिए कि वो किस प्रकार अपने आप को दिखा रहे हैं कि वो पाकिस्तान जिंदाबाद बोलने में बिल्कुल भी सोचते नहीं हैं। कोई भी इनको खुशी होती है और कहीं से भी ये जीत जाते हैं तो ये पाकिस्तान जिंदाबाद बहुत आसानी से और बहुत ही जल्दी बोल देते हैं। ऐसे कई सारे हाल ही में वारदात यूपी की पंचायत चुनावों के बाद हुए हैं जहाँ पर इन लोगों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए हैं और इनके ऊपर कोई ख़ास कार्यवाही भी नहीं होती है। इमरान आया, नया पाकिस्तान आया, इस तरीके के गाने बजाकर अमेठी के ग्राम प्रधान का स्वागत किया गया है। जी हाँ, ये तो कुछ चीज़ें हैं जो हम देख चुके हैं। हमारे देश में हमने कई जगह देखा कि ये पाकिस्तान की तरफदारी करते हैं और ये पाकिस्तान के लिए ही मरते हैं। ऐसा हमने कई जगह देखा है, केवल चुनाव के वक्त ही नहीं। लेकिन अब हमें आम्बेडकर जी के मतानुसार भी इनको समझना चाहिए। बहुत ही ज़रूरी है कि हम समझें कि आम्बेडकर जी ने इनके बारे में क्या कहा था। आम्बेडकर जी ने कहा था कि वतन के बदले कुरान के प्रति वफादार हैं मुस्लिम, वो कभी हिंदुओं को स्वजन नहीं मानेंगे। ऐसा बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने कहा था। आगे भी हम आपको बाबा साहेब आम्बेडकर जी के कहे हुए हर वक्तव्य को सुनाना चाहेंगे जो हमें समझना चाहिए, क्योंकि उसे समझे बिना हम इन्हें नहीं समझ सकते हैं। आम्बेडकर जी ने इस्लाम को लेकर क्या कहा था ये जानना जरूरी है। आम्बेडकर जी ने इस बात से नाराज़गी जताई थी कि लोग हिंदू धर्म को विभाजन करने वाला मानते हैं और इस्लाम को साथ में बांध कर रखने वाला। आम्बेडकर जी के अनुसार यह एक अर्ध सत्य है। उन्होंने कहा था कि इस्लाम जैसे बांधता है वह लोगों को उतना ही कठोरता से विभाजित भी करता है। आम्बेडकर जी मानते थे कि इस्लाम मुस्लिमों और अन्य धर्म के बीच में अंतर को वास्तविक मानता है और अलग तरीके से प्रदर्शित करता है। इस्लाम में अक्सर भाईचारे की बात कही जाती है, अमन चैन की बात कही जाती है, सभी कौमों के साथ रहने की बात कही जाती है। इस बारे में बाबा साहेब ने कहा था कि इस्लाम जिस भाईचारे को बढ़ावा देता है वह एक वैश्विक या सार्वभौमिक भाईचारा नहीं है। बाबा साहेब के इस कथन से झलकता है कि इस्लाम में वासुदेव कुटुंबकम जैसी किसी भी धारणा होने की बात को सिरे से खारिज करते हैं। इसके लिए हमें निम्न और सुनना होगा कि बाबा साहेब ने क्या कहा। इस्लाम में जिस भाईचारे की बात कही गई है वो केवल मुस्लिमों का मुस्लिमों के साथ भाईचारा है। इस्लामिक बिरादरी जिस भाईचारे की बात करता है वो उसके भीतर तक ही सीमित है। जो भी इस बिरादरी से बाहर का है उसके लिए इस्लाम में कुछ नहीं है सिवाय अपमान और दुश्मनी के। इस्लाम के अंदर एक अन्य खामी ये है कि वो सामाजिक सुशासन की कोई प्रणाली है जो स्थानीय सुशासन को छांट कर चलाता है। एक मुस्लिम कभी भी अपने इस वतन के प्रति वफादार नहीं रहता जहां उसका निवास स्थान है, बल्कि उसकी आस्था उसके मजहब से होती है। मुस्लिम जहां मेरे साथ सब कुछ अच्छा है वो मेरा देश है वाली अवधारणा पर विश्वास करते हैं। इसके बाद बाबा साहेब आम्बेडकर ने कहा कि जो बातें कही हैं वो सोचने लायक हैं और आज भी प्रासंगिक हैं। बाबा साहेब ने कहा कि इस्लाम कभी भी किसी भी अपने अनुयायी को यह स्वीकार नहीं करने देगा कि भारत उसकी मातृभूमि है। बाबा साहेब के अनुसार इस्लाम कभी भी अपने अनुयायियों को यह स्वीकार नहीं करने देगा कि हिंदू उनके स्वजन है, उनके साथी हैं। पाकिस्तान और विभाजन पर अपनी राय रखते हुए बाबा साहेब ने ये बातें कही थी। आम्बेडकर जी ने इन बातों पर आज खुद को उनका अनुयायी मानने वाले भी चर्चा नहीं करते, क्योंकि इससे उनका राजनीतिक ध्येय सिद्ध नहीं होता है। जी हाँ, इसीलिए आम्बेडकर जी की इन बातों को दरकिनार किया जाता है। बाबा साहेब कहते हैं कि कोई भी मुस्लिम उसी क्षेत्र को अपना देश मानता है जहाँ इस्लाम का राज होता है। इस्लाम में जातिवाद और दास्ता की बात कहते हुए आम्बेडकर जी ने कहा कि सभी लोगों को मानना था कि
चीज़ें गलत है और कानूनी दास्ता को गलत माना गया, लेकिन जब ये कुरीति अस्तित्व में थी तब इसे सबसे ज़्यादा समर्थन इस्लामिक मुल्क ही करते थे। जी हाँ, ये जहाँ रहते हैं उसे अपना देश नहीं मानते, बल्कि जहाँ इस्लामिक शासन होता है उसे ही अपना देश मानते हैं। और इस्लामिक शासन के लिए ही ये आगे गजवाए हिंद की तैयारी कर रहे हैं। इस बात को हमें समझना होगा और ये बाबा साहेब आम्बेडकर ने ही कही है। तो क्यों हम इन बातों को दरकिनार करके शुतुरमुर्ग की तरह मिट्टी में मुंह धंसाए हुए हैं। आगे भी सुनिए बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने क्या कहा। मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करते हुए बाबा साहेब आम्बेडकर ने कहना था कि वहाँ मुस्लिमों को इससे कोई मतलब नहीं है कि उनका उम्मीदवार जीतने के बाद क्या करेगा। आम्बेडकर जी कहते हैं कि मुस्लिमों को बस इस बात से मतलब है कि मस्जिद का लैंप बदल दिया जाए क्योंकि पुराना लैंप ख़राब हो गया, मस्जिद की चादर लाई जाए क्योंकि पुरानी वाली फट, यानी इन्हें विकास किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। इन्हें सिर्फ अपने मजहब से मतलब है, उससे आगे ये किसी चीज़ को नहीं मानते। आम्बेडकर जी मानते थे कि मुस्लिमों की आस्था चाहे वो आम नागरिक हो या फौजी हो, केवल कुरान पर निर्भर करती है। आम्बेडकर जी के अनुसार मुस्लिम भले ही खुद को शासन में रहें, लेकिन वो कुरान से ही निर्देशित होंगे, इसमें कोई शंका नहीं। बाबा साहेब ने बहुत समय पहले बिल्कुल साफ साफ शब्दों में दुनिया को सचेत किया था, सबको समझाया था, लेकिन ना उस समय हमने इनकी बात सुनी, ना आज भी जो कई सारे लोग हमें अपने शत्रुओं से सजग करने की कोशिश कर रहे हैं, आज भी हम उनकी बात को सुनना नहीं चाह रहे हैं, उसे इग्नोर कर रहे हैं और शुतुरमुर्ग की भांति अपने चेहरे को धरती में दबाकर ये सोच रहे हैं कि हम बिल्कुल सुरक्षित हैं। जबकि जो आज कश्मीर, बंगाल, कैराना और कई जगहों पर हो रहा है वो कहीं भी हो सकता है। इसलिए यदि अपने आप को सुरक्षित रखना चाहते हो, समाज को, परिवार को, राष्ट्र को सुरक्षित रखना चाहते हो, तो शत्रुओं को पहचानो, ये ज़रूरी है। जब तक हम शत्रुओं को पहचानना ही नहीं चाहेंगे तब तक उनसे लड़ने की तैयारी कैसे करेंगे। और बिना लड़े कोई युद्ध नहीं जीता जाता, बिना लड़े शत्रुओं को परास्त नहीं किया जाता। इसलिए यदि आपको जीना है, अपनी पीढ़ी को जिंदा रखना है, तो शत्रु को पहचानना होगा और उससे लड़ने की तैयारी भी करनी होगी।